साथियों नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपना YouTube चैनल राग दरबार लेकर। आपने हमारी पिछली तीनों कहानियों को बहुत प्यार दिया, हमारा बहुत सहयोग दिया, हमें बहुत लाइक किया, अपने कमेंट में आपने सुझाव दिए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ये देखकर अच्छा लगा कि हमारी पिछली अपील जो हमने आपसे कहा था कि हमारे चैनल को अच्छा लगने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, इसका आपने हमें अच्छा रिजल्ट दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और राजा साहब भाग 3 जहाँ पर ख़त्म हुई थी, ठीक उसी जगह से मैं इस कहानी को आगे शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजा साहब पार्ट 4। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मच रहा चुनावी शोर अब थम चुका है। राजा साहब की रैलियां, राजा साहब की तूफानी सभाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। कोष की अच्छी खासी कमी के बावजूद विपक्ष ने राजा साहब को अच्छी टक्कर दी है और उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ये संकेत दे रही है कि शायद आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य में राजा साहब के विपरीत एक हवा चल रही है और राजा साहब से आक्रोशित लोग खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कई दिनों की चुनावी चिल्लुपों के बाद आखिर आज वो घड़ी आई है जिस दिन मतदान होना है। सुबह से ही मतदान स्थलों पर राज्य के निवासी लंबी लंबी कतारें लगाकर लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनने चले आए हैं। पी पी करती हुई गाड़ियां मतदाताओं को ढो रही हैं। हर दल जो है अपने अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वोटिंग मशीन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं और राज्य के जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो लोगों से उनके रुझान जानने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सैनिक अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद खड़े थे और साथ में जितने भी चैनल थे वो इस आम चुनाव का जीवंत प्रसारण कर रहे थे। ऐसे लोगों की तस्वीरों से टीवी के पर्दे भरे पड़े थे जो वोट देकर बाहर आते और अपनी उंगलियां दिखाकर सेल्फी खिंचवाते। शाम तक पूरे राज्य में 10-12 हत्याओं और कुछ हिंसक झड़पों के साथ आखिरकार ये चुनाव समाप्त होने की घड़ी निकट आ गई और उस समय तक लगभग पूरे राज्य में 51% वोट पड़ चुका था। मतदान की आखिरी घड़ियां चल रही थीं और दिन भर बूथ पर बैठे बूथ एजेंट जो अपने अपने दल के तरफ से वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपनी तैयारियों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत थे। हाथ में एक डायरी और एक पेन लिए वो आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे, मतदान का प्रतिशत जानने की कोशिश कर रहे थे। आखिर एक वक्त वो भी आया जब मतदान समाप्त हो गया और चुनावी मशीनों को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनावी मशीनों को सील किया गया, उन पर लाख की मोहर लगाई गई और सारे अलग अलग दलों के बूथ एजेंटों ने अपने अपने दल की मोहर उस लाख पर जड़ दी। और साथ में इस बार जाने क्या था कि विपक्षी दल कुछ ज़्यादा ही होशियार था, कुछ ज़्यादा ही सतर्क था। पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पिछले चुनाव की गलतियों को ध्यान में रखते हुए उसने तय किया था कि अब की मशीनों के साथ ही मतगणना स्थल तक उन लोगों को जाना है और वहाँ तब तक उपस्थित रहना है जब तक मतगणना पूरी संपन्न ना हो जाए। उनको शक था कि राजा साहब कोई तिकड़म लगा सकते हैं, कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, मशीनें बदलवा सकते हैं, इसलिए मशीनों के साथ साथ वो सब मतगणना स्थल तक गए और वहीं खूंटा गाड़ कर बैठ गए। एक तरफ जहां विपक्षी दल काफ़ी चौकन्ने और काफ़ी सतर्क थे, वहीं दूसरी ओर राजा साहब अपनी मस्ती में चूर थे। राजा साहब पहाड़ों की यात्रा पर निकल गए थे और कंदराओं में ध्यानमग्न होकर बैठी उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें न्यूज़ चैनलों की शोभा बढ़ा रही थी। मतदान खत्म होते ही, शाम होते ही न्यूज़ चैनलों में एग्जिट पोल जारी करने की मंडियां सज गई। हर चैनल चीख चीख कर अपने आंकड़ों को, अपने एग्जिट पोल को सबसे सटीक, सबसे अच्छा बता रहा था और वहां पर बैठे अलग अलग चुनाव विश्लेषक, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपनी अपनी जीतों के दावे कर रहे थे। अधिकतर एग्जिट पोलों में राज्य में राजा साहब के विपरीत हवा चलने के बावजूद यही बताया जा रहा था कि राजा साहब इस बार भी प्रचंड जीत हासिल करेंगे और राजा साहब के चेहरे के आगे, राजा साहब के करिश्मे के आगे सारे के सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे और राज्य के निवासी राज्य भक्ति का परिचय देते हुए राजा साहब का ही साथ देंगे और राजा साहब को ही जीत दिलाएंगे।
इन्हीं चुनावी चर्चाओं और आशंकाओं के बीच अगले 2-3 दिन बीते। राज्य के अधिकारी सूंघने का प्रयास कर रहे थे कि हवा किस ओर है, किसकी सत्ता आ सकती है, इसलिए वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। विपक्षी दलों को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उनकी मीटिंग्स लगातार चल रही थीं। उनकी आंखों में भी ऐसे सपने अब हिलोरे मारने लगे थे कि वो कौन सा मंत्री पद हासिल करेंगे, और कुछ के आंखों में राजा साहब के सिंहासन की भी तस्वीर तैरने लगी थी। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन मतगणना होनी थी। सुबह से ही पूरा मैदान, पूरा मतगणना स्थल भीड़ से पट गया और राज्य के निवासियों ने अपनी निगाहें टीवी स्क्रीनों पर गड़ा दी। शुरुआती 2-3 घंटे में रुझान आने शुरू हो गए थे और राजा साहब और विपक्षी दलों के बीच में कांटे का मुकाबला चल रहा था। कभी कभी राजा साहब थोड़ी सी बढ़त बना लेते, लेकिन अगले ही पल विपक्षी दलों का पलड़ा भारी हो जाता और वो थोड़े से वोटों से आगे दिखाई देने लगते। आधा दिन बीतते बीतते लगभग यही स्थिति बनी रही, लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसे हम और आप चमत्कार ही कह सकते हैं। अचानक ही राजा साहब के दल ने निर्णायक बढ़त बनानी शुरू कर दी और अपने प्रतिद्वंदियों से वो बहुत से सारे वोटों से आगे हो गए। शाम होते होते विपक्षी दल और राज्य के निवासी खासा मायूस हो चले थे और राजा साहब प्रचंड जीत के घोड़े पर सवार राज सिंहासन की ओर एक बार फिर दौड़े चले जा रहे थे। शाम को राजा साहब की जीत की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। राजा साहब का खेमा जश्न में डूब गया। विपक्षी दल और राज्य के निवासी बहुत ही दुखी होकर अपना सर हाथों से पकड़े बैठे थे और पूरे राज्य में राजा साहब के बड़े बड़े होर्डिंग्स, जिनमें उनकी मुस्कुराती हुई फोटो थी, मानो उनको मुंह चिढ़ा रही थी। राजा साहब नाम की चिड़िया इस बार एक बार फिर से खेत को चुग चुकी थी। धन्यवाद। इसी के साथ इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम राजा साहब भाग 5 में, और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। हमें आपके सुझावों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारा साथ दें। धन्यवाद।